हेलो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस स्टडी विद आरआर में आपका स्वागत है। आज हम गुरुत्व श्रेणी शुरू करेंगे। इसके पहले हम समांतर श्रेणी पढ़ा चुके हैं। तो गुरुत्व श्रेणी में nवां पद निकालने का फार्मूला होता है nवां पद बराबर a इंटू आर पावर n माइनस वन, जहाँ a हमारा है पहला पद और हमारा r है सार्वधानिक पद। और n हो गया हमारा nवां पद। तो इस फार्मूला को नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन लेते हैं। हमें एक श्रेणी दिया है, गुरुत्व श्रेणी दिया है 1, 2, 4। ये दिया हमें पांचवा पद तक, पांचवा पद। तो इसमें हम सबसे पहले हमें सीखेंगे कि इसका जो सार्वधानिक होता है आर का मान कैसे निकालते हैं। ए आ जाएगा एक, पहला पद ये हो गया। और सार्वधानिक जो होता है, सार्वधानिक सार्वधानिक आर बराबर दूसरा पद बटे पहला पद। तो आ जाएगा हमारा 2/1, दूसरा पद बटे पहला पद। ये सार्वधानिक आ जाएगा यहां से हमारा 2। तो हमें इसमें निकालना है पांचवा पद। तो हम निकालते हैं पांचवा पद। पांचवा पद, पांचवें पद का फार्मूला क्या होगा? a इंटू आर की पावर, पांचवा पद है तो n की जगह आ जाएगा 5 माइनस 1। तो यहां से हम धर देते हैं a का मान 1 आ जाएगा इंटू आर का मान है हमारा 2, 2 के पावर 5 में 1 चला जाएगा तो आ जाएगा पावर में 4। तो यहां से आ जाएगा 1 गुणे 2 के पावर 4, इसका आ जाएगा 6, 16 आ जाएगा इसका। तो यहां से आ जाएगा हमारा इसका आंसर 16। अब एक नंबर सवाल पूछ लेगा कि सार्वधानिक कैसे निकालते हैं या सार्वधानिक निकालिए। तो हमें यहां से सार्वधानिक निकाल लेंगे। और यहाँ से जिस पूछा कि श्रेणी का कोई भी पद पूछ सकता है। यहाँ पांचवा पद तक मैं लिखा हूं, यहाँ पे 10वां 100वां पद कुछ भी पूछ सकता है। तो इस फार्मूले से रख के निकाल लेंगे। यहाँ से पहले हमने ए को निकाल लिया, इसके बाद सार्वधानिक निकाल लिया दूसरा पद बटे पहला पद, दूसरा पद धर दिया बटे पहला पद, हमारा 2 आ गया। अब पांचवा पद निकालने के लिए फार्मूला लगा दिया a इंटू आर की पावर 5 माइनस 1। तो a का मान 1 है, गुणा बिटवीन 2 है, गुणा कर दिया। और 2 का यहाँ r का मान है 2 जो सार्वधानिक है। और पावर यहाँ से 5 माइनस 1 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ से 1 आ गया गुणे 2 के पावर 4, 16 आ गया। 1 गुणे 16, 16 आ गया। तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद a
यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद ए है और सार्वनुपात एक बटे दो है, माइनस एक बटे दो है, तो पांचवा पद ज्ञात करो। क्वेश्चन हमें दिया है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद ए है और सार्वनुपात माइनस एक बटे दो है तो पांचवा पद ज्ञात करो। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पहला पद निकालना है। जो पहला पद दिया है ए, तो पहला पद क्या दिया है? पहला पद ए सार्वनुपात हमें दे दिया आर का मान माइनस एक बटे दो। हमें पांचवा पद पूछा गया है, हम फार्मूला लगा देते हैं। पांचवा पद बराबर, फार्मूला हमारा होता है nवां पद के लिए, होता है a इंटू आर पावर n माइनस वन। ये हमारा फार्मूला होता है। हमें पांचवा पद निकालना है तो n की जगह 5 आ जाएगा। पांचवा पद a का मान a है, r का मान माइनस एक बटे दो है। पांचवा पद निकालना है तो n की जगह आ जाएगा 5 माइनस 1, तो यहां से आ जाएगा हमारा a गुणे माइनस एक बटे दो की पावर 4। 5 में 1 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा। जब भी किसी माइनस की संख्या हो और उसके पावर प्लस की हो, मतलब पावर सम हो, यदि कोई संख्या माइनस में है उसकी पावर सम है तो उससे जो निकलने वाला मान होगा वो प्लस का ही आएगा। तो यहाँ a आ जाएगा गुणे बटे में 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बटे 16, क्योंकि 2 के पावर 4 बनेगा, 1 बटे 2 के पावर 4 है। तो माइनस जब ये सम संख्या होती है पावर, तो हमेशा हमारा संख्या जो आएगी प्लस की आएगी। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा a बटे 16। इसे आप नोट कर लीजिए। ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूला में nवां पद निकालना है। n पद के लिए फार्मूला हमें पांचवा पद निकालना है। पांचवा पद के n की जगह 5 रख दिया जहां जहां भी n है, और r का मान हमें क्वेश्चन में दिया ही था और यहां से रख दिया, कैलकुलेशन कर लिया, हमारा आंसर आ गया। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद चौथा पद 64 और
छठा पद 256, 256 है तो श्रेणी ज्ञात करो। हमें गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद दिया है और छठवां पद दिया है, तो हमसे पूछा गया श्रेणी क्या होगी। सॉल्व करते हैं हम इसे। हमें चौथा पद दिया है, चौथा पद बराबर फार्मूला आ जाएगा a पावर 4 r की पावर 4 माइनस 1, ये फार्मूले के अनुसार आ गया। तो यहां से हमें चौथा पद दिया है 64, 64 बराबर a इंटू r की पावर 3, समीकरण 1 हो जाएगा। और हमें दिया छठवां पद, तो a इंटू r की पावर 6 माइनस 1, इसके लिए फार्मूला हो गया। तो छठवां पद आ जाएगा 256, बराबर a इंटू r की पावर 5, ये समीकरण हमारा हो गया 2। समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर समीकरण 2 भागे 1 से तो आ जाएगा 256। तो a इंटू r की पावर 5 बटे a इंटू r की पावर 3 बराबर 256 बटे 64। यहां से a से a कट जाएगा और नीचे 3 r की पावर 3 है, ऊपर 5 है, यहाँ बचेगा r की पावर 2, क्योंकि 5 में 3 चले जाएंगे, जब ये ऊपर जाएगी हाथ तो माइनस ही हो जाएगी। और यहाँ बचेगा हमारे पास, ये आ जाएगा 16 बटे 8 की पावर 2। यहां से घात की तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर यहां तुलना कर देते हैं। तो यहां से आ जाएगा हमारा पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो r का मान आ जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा 16 बटे 8, तो r यहां से आ जाएगा हमारा 2। यदि हम इस r का मान समीकरण 1 में रख दें तो हमारे पास a का मान आ जाएगा, r का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं हम r का मान, तो यहां से आ जाएगा a इंटू r की जगह आ जाएगा 2 पावर 3 बराबर 64। तो यहां से आ जाएगा a इंटू 2 की पावर 3 8 हो जाएगा और बराबर 64, तो 8 से 64 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a का मान 8। और हमें श्रेणी ज्ञात करने के लिए श्रेणी हमारी बनेगी a कामा a इंटू r कामा
ए इंटू आर स्क्वायर, ये हमारी श्रेणी क्रम जाएगा। तो पहला पद हमारे पास आ गया 8, तो श्रेणी हो जाएगी, और दूसरा पद निकालने के लिए 8 इंटू आर का मान 2 है। तीसरा पद निकालने के लिए 8 इंटू 2 की पावर 2, ये हमारी श्रेणी चली जाएगी। यहां श्रेणी बन जाएगी 8 इंटू 16, यहां से पावर में जाता तो इसको हम प्लस माइनस का भी ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस भी कर सकते हैं हम, लेकिन हमारा ये 16 भी रखेंगे तो भी सही है। यहां से हमारा आ जाएगा 32, ये हमारी श्रेणी तैयार हो जाएगी। ये जो हमारा आंसर होगा। हमें चौथा पद दिया है, चौथा पद का हमने सूत्र लगा दिया। चौथा पद दिया 64, एक ही जगह ये आ जाएगा, आर की पावर 3 हो जाएगी। मतलब हमने यहाँ से एक चीज ये सीखा कि हमें जैसे चौथा पद निकालना होगा तो हमारी आर की पावर 3 आएगी, मतलब एक घट के आएगी आर की पावर। इसी तरह छठवां पद दिया है, छठवां पद के लिए सूत्र लगा दिया। छठवें पद से जो समीकरण बना इसे दूसरा मान लिया, जो चौथे पद से बना था उसे पहला मान लिया। समीकरण 2 में 1 का भाग दे दिया, तो यहां से हमारे पास आर स्क्वायर बराबर आ गया 16/8 की पावर 2। तो तुलना कर दिया तो आर का मान आ गया 16/8, और यहां से प्लस माइनस करके हम रख सकते हैं 2। आर का मान रख दिया समीकरण 1 में, और ए का मान निकाल लिया 8 आ गया। और हमने हमारी जो श्रेणी तैयार होती है, इस तरह श्रेणी बनती है कि श्रेणी है, ये श्रेणी में हम धर देंगे श्रेणी बनाने के लिए ए और आर का मान, तो हमारी श्रेणी बन जाएगी। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें श्रेणी दी है एक कामा 2x कामा 4x²। इसमें हमें पांचवा पद निकालना है। पांचवा पद ज्ञात करो। तो हम इसे सॉल्यूशन करेंगे। हमें ए दिया है, एक आर निकालेंगे हम। तो आर निकालने के लिए आर बराबर दूसरा पद बटे पहला पद कर दें, या तीसरा पद बटे दूसरा पद कर दें। मतलब ऐसे श्रेणी में बाद वाले पद को ऊपर रखना है और उसके पहले वाले पद को नीचे कर बटे में करना है। तो यहां से हमारा जाएगा 2x बटे 1, या हम 4x² बटे 2x से यहां से भी निकालेंगे तो भी हमारा उतना ही आएगा। तो हमारा यहां से 2x आ गया। हमने आपको दिखा दिया पाए दूसरे पद से भी और तीसरे पद से भी, दोनों में सेम आएगा। तो हमें निकालना है पांचवा पद। तो पांचवा पद के लिए फार्मूला लगा देते हैं। पांचवा पद a इंटू आर की पावर
5 माइनस 1। पहला पद हमें दिया है 1 गुणे r का मान दिया है 2x और यहाँ पावर दिया है 5 माइनस 1। यहाँ से 1 इंटू, यहाँ से पावर घट जाएगी, 5 है माइनस की 1 है प्लस की 5 माइनस 1 तो आ जाएगी 2 के पावर 2x की पावर 4। 1 गुणे, जब 2 की पावर 4 होती है तो इसका मान आता है 16 और 1 से पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 16 x से पावर 4। इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कल नेक्स्ट वीडियो में होगा।